तो मकर संक्रांति बस आ ही रही है और हम सब जानते हैं, मतलब घरों में खिचड़ी बनती है, पतंगे उड़ती हैं और दान दिया जाता है। हाँ, दान दिया जाता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है? ये भारतीय सनातन संस्कृति में एक बहुत बड़ा खगोलीय और आध्यात्मिक मोड़ है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग इसे बस एक छुट्टी या एक परंपरा की तरह देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है, जो दर्शन है, वो बहुत गहरा है। सही बात है। ये सूर्य की दक्षिणायन से उत्तरायण यात्रा की शुरुआत है। मतलब एक तरह से अंधेरे से उजाले की ओर एक ब्रह्मांडीय यात्रा। और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस त्योहार के हर पहलू को देखते हैं, खगोल विज्ञान से लेकर ज्योतिष तक और समाज शास्त्र से लेकर मनोविज्ञान तक। हाँ, हम कोशिश करेंगे कि हर परत को समझें। बिल्कुल। हमारा मकसद ये समझना है कि इस एक दिन किए गए दान को इतना शक्तिशाली और फलदायी क्यों माना जाता है। तो चलिए इस पूरी अवधारणा को परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी बात है, इस दिन आखिर ब्रह्मांड में होता क्या है? हम सुनते हैं कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक ज्योतिषी घटना है? देखिए, ये उससे कहीं ज्यादा है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में जाते हैं तो उसे उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण? हाँ। हाँ। खगोलीय रूप से इसका मतलब है कि सूर्य अब उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारे स्रोतों में इसे सिर्फ ग्रहों की चाल नहीं माना गया, बल्कि ये भी कहा गया है कि इस समय ब्रह्मांड में खास किस्म की सात्विक ऊर्जा जी, मतलब एक पॉजिटिव और शुद्ध ऊर्जा, उसका प्रवाह बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट है। और इसका हम पर क्या असर होता है? यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। उत्तरायण को शास्त्रों में देवयान भी कहा गया है। देवयान? इसका क्या मतलब हुआ? देवताओं का मार्ग या कहिए देवताओं का दिन। ऐसी मान्यता है कि इस समय ब्रह्मांड के दरवाजे सकारात्मक शक्तियों के लिए खुल जाते हैं। अच्छा। इसलिए इस दौरान किया गया कोई भी शुभ काम, चाहे वो दान हो, यज्ञ हो या कोई साधना हो, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। वाह! ये कुछ ऐसा है जैसे आप अच्छी इंटरनेट स्पीड के समय कोई बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहे हो। वो जल्दी और असरदार तरीके से होती है। ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। लेकिन क्या ये सिर्फ सही समय पर सही काम करने जैसा है या इसमें और भी कुछ है? इसमें और भी गहराई है। इस दिन दिए गए दान के महत्व को 3 स्तंभों पर टिका हुआ बताया गया है। 3 स्तंभ? जी। पहला है काल, यानी सही समय, जो कि उत्तरायण का है। दूसरा है पात्र, यानी वो व्यक्ति जिसे दान दिया जा रहा है। मतलब सही व्यक्ति को देना जरूरी है? बिल्कुल। जब दान किसी जरूरतमंद, साधु या असहाय को दिया जाता है तो वो ऊर्जा सही जगह पहुंचती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है भावना। आपका इरादा? हाँ, आपका इरादा क्या है? ये दान दिखावे या अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सच्ची कृतज्ञता और सेवा के भाव से होना चाहिए। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, सही समय, सही व्यक्ति और सही भावना, तो उस दान का असर असीम हो जाता है। ठीक है, ये आध्यात्मिक पक्ष तो समझ में आया। लेकिन कई लोग कह सकते हैं कि भाई ये सब तो आस्था की बात है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार भी है जो हमारे स्रोतों में मिलता हो? हाँ, और ये पहलू बहुत ही आकर्षक है। बताया गया है कि उत्तरायण के दौरान पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकने लगता है। अच्छा। इसका सीधा मतलब है कि सूर्य की किरणें हम पर ज्यादा सीधी और ज्यादा देर तक पड़ती हैं। ये एक भौतिक परिवर्तन है जिसे मापा जा सकता है। तो ज्यादा धूप मतलब ज्यादा ऊर्जा? बिल्कुल। और इस ज्यादा ऊर्जा का हमारे शरीर और मन पर सीधा असर होता है। वो कैसे? इसका सीधा असर हमारे बायोसिस्टम पर पड़ता है। इन लेखों में साफ बताया गया है कि इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। और वो जो सर्दियों वाला आलस होता है? हाँ, वो मानसिक आलस कम होने लगता है। हमारे ऋषि मुनि सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वो महान वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने इस प्राकृतिक ऊर्जा के बदलाव को देखा और उसे मानव कल्याण से जोड़ दिया। वाह, ये जुड़ाव तो अद्भुत है। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है, इस शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के बढ़ने का दान देने से क्या लेना देना? ये दोनों चीजें जुड़ती कैसे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य को सिर्फ आग का गोला नहीं, बल्कि आत्मा का कारक माना गया है। हमारी चेतना, हमारा आत्मबल। अच्छा। जब सूर्य की ऊर्जा चरम पर होती है तो हमारी आत्मा भी ज्यादा ग्रहणशील होती है।
ऐसे में दान देना सिर्फ किसी को कुछ सामान देना नहीं रह जाता, ये ऊर्जा का एक प्रवाह बन जाता है। ऊर्जा का प्रवाह। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि आप अपनी जेब से एक भारी पुराना पत्थर यानी अपनी नकारात्मक ऊर्जा निकाल कर फेंक रहे हैं, ताकि आप सूरज की सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपने हाथ खाली कर सकें। दान एक तरह की आध्यात्मिक डीक्लटरिंग है। आध्यात्मिक डीक्लटरिंग, क्या बात है। और मुझे लगता है इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। आज का विज्ञान भी तो यही कहता है कि देने से खुशी मिलती है। बिल्कुल, विज्ञान कहता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे वो फील गुड रसायन निकलते हैं। हाँ, हमें अच्छा महसूस होता है। जी, हमें खुशी और संतोष का एहसास होता है। अब इसे मकर संक्रांति से जोड़िए। उस दिन सूर्य की बढ़ी हुई ऊर्जा हमारे मन को वैसे ही ज्यादा सक्रिय और ग्रहणशील बना देती है। तो जब हम दान देते हैं तो ये खुशी का जो एहसास है वो और भी गहरा होता है। ये सब सुनने के बाद मन में यही सवाल आता है कि अगर दान करना इतना ही महत्वपूर्ण है तो क्या कुछ भी दान कर सकते हैं, या शास्त्रों में कुछ खास चीजों के बारे में ही बताया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, कुछ खास चीजों का जिक्र है और हर एक के पीछे एक गहरा प्रतीक और एक व्यवहारिक कारण भी है। जैसे? सबसे पहले आता है तिल का दान, जिसे सर्वोपरि माना गया है। तिल को पापों का नाशक कहा गया है। ज्योतिष में इसे शनि ग्रह से जोड़ते हैं। अच्छा, तिल को शनि से क्यों जोड़ते हैं? सिर्फ इसलिए कि दोनों का रंग काला है? हाँ, ये एक कारण है, लेकिन इससे भी गहरा संबंध है। शनि कर्म और न्याय के ग्रह हैं, तो तिल का दान शनि के कठोर प्रभावों को शांत करने का एक तरीका माना जाता है। मतलब हमारे कर्मों के बोझ को हल्का करना। और इसका कोई व्यवहारिक पहलू? हाँ, है ना। तिल की तासीर गर्म होती है और इस कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्मी देना बहुत जरूरी है। समझ गया। और तिल के साथ हमेशा गुड़ का जिक्र आता है। अब गुड़ क्यों? हाँ, गुड़ का दान जीवन में मिठास और रिश्तों में सौहार्द का प्रतीक है। सूर्य को गुड़ प्रिय है, तो ये सूर्य की कृपा पाने के लिए भी किया जाता है। अच्छा, देखिए, तिल जो शनि का प्रतीक है थोड़ा कठोर और रूखा होता है। गुड़ जो सूर्य का प्रतीक है मीठा और ऊर्जा देने वाला है। जब तिल और गुड़ मिलते हैं तो ये संदेश देते हैं कि जीवन की कठोरता को मिठास और सकारात्मकता से संतुलित किया जा सकता है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं, एक पूरा जीवन दर्शन है। बिल्कुल। और अन्न और ऊनी वस्त्रों के दान का क्या महत्व है? ये तो सीधी सीधी मदद जैसा लगता है। हाँ, अन्न और ऊनी वस्त्रों का दान सीधे तौर पर करुणा और मानवता से जुड़ा है। ये वो समय होता है जब ठंड अपने चरम पर होती है। सही बात है। ऐसे में किसी भूखे को भोजन और जरूरतमंद को गर्म कपड़े देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि मानवता का सबसे ऊंचा आदर्श है। और स्रोतों में स्वर्ण और गौदान का भी काफी जिक्र है, जो आज के समय में करना शायद थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन उनका प्रतीकात्मक महत्व समझना जरूरी है। स्वर्ण को सूर्य की धरतु माना गया है। इसका दान सूर्य ग्रह को मजबूत करता है, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। और गौदान? वहीं गौदान को सनातन धर्म में महादान माना गया है, क्योंकि गाय को पृथ्वी, धर्म और समृद्धि तीनों का प्रतीक माना जाता है। आज के जमाने में इसका स्वरूप बदल सकता है। किसी गौशाला में दान देना या किसी किसान की मदद करना भी उसी पुण्य का भागी बना सकता है। ये परंपरा कितनी पुरानी है? क्या हमारे शास्त्रों और इतिहास में इसके ठोस उदाहरण मिलते हैं? ये परंपरा बहुत गहरी और प्राचीन है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महाभारत से आता है, भीष्म पितामह का। हाँ, बावों की शैया पर। जी, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। वे जब चाहें अपना शरीर त्याग सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नहीं, जब वे बाणों की शैया पर लेटे थे तब सूर्य दक्षिणायन में थे। उन्होंने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति यानी सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। मतलब भीष्म पितामह के लिए ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं थी, बल्कि मोक्ष पाने का एक सोचा समझा निर्णय था। बिल्कुल। उन्हें ज्ञात था कि उत्तरायण के प्रकाश में मार्ग से जाने पर आत्मा को सद्गति मिलती है। इसके अलावा पद्म पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में साफ लिखा है कि इस दिन किया गया दान 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। 100 यज्ञों के बराबर? हाँ, विष्णु पुराण तो यहाँ तक कहता है कि इस दिन जरूरतमंदों को दिया गया दान सीधे भगवान विष्णु को अर्पित होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दान सिर्फ व्यक्तिगत पुण्य कमाने के लिए नहीं है,
इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जी, और इसके दो ऐसे आयाम हैं जो इसे और भी गहरा बना देते हैं। पहला है पितृतृप्ति। पितृ ऋण या पितृ तृप्ति जैसे शब्द हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? सनातन परंपरा में ये माना जाता है कि हम पर अपने पूर्वजों का ऋण है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें ये जीवन मिला है। सही है। इस ऋण को चुकाने का एक तरीका है पितृतृप्ति, यानी उन्हें संतुष्ट करना। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो उनकी किरणें पितृलोक तक आसानी से पहुंचती हैं। तो इस दिन किया गया दान और तर्पण हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति देता है। मान्यता यही है। इस दिन श्रद्धा से किया गया दान और तिल जल से किया गया तर्पण पितरों को तृप्त करता है। ये एक तरह से अपने पूर्वजों का धन्यवाद करने का दिन है। और दूसरा आयाम क्या है? आपने कहा था 2 हैं। दूसरा आयाम है सामाजिक समरसता। ये बहुत ही कमाल का पहलू है। ये त्योहार समाज की आर्थिक खाई को पाटने का एक प्राकृतिक अवसर बन जाता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब हमारे पूर्वजों ने एक खगोलीय घटना को सामाजिक असमानता कम करने के एक साधन की तरह इस्तेमाल किया। आप इसे बिल्कुल सही समझे हैं। जब संपन्न लोग अपनी इच्छा से जरूरतमंदों की मदद करते हैं तो समाज में नफरत या ईर्ष्या की जगह करुणा और सहयोग का भाव बढ़ता है। सही बात है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि समृद्धि का असली आनंद इकट्ठा करने में नहीं बल्कि बांटने में है। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। हमारे स्रोतों में ज्योतिषीय प्रभावों पर भी काफी जोर दिया गया है। एक तरफ सूर्य है, दूसरी तरफ मकर राशि। इनका आपस में क्या संबंध है? ज्योतिष की दृष्टि से यह साल की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, पिता और तेज का प्रतीक माना गया है। और मकर राशि? वहीं मकर राशि के स्वामी हैं शनि, जिन्हें कर्म, अनुशासन और न्याय का ग्रह कहा जाता है। और ज्योतिष में सूर्य और शनि को पिता पुत्र माना गया है, जिनके बीच एक जटिल रिश्ता है। तो मकर संक्रांति एक तरह से पिता का अपने पुत्र के घर जाना हुआ। बिल्कुल। सोचिए, ये एक तरह से एक सख्त अनुशासन प्रिय राजा यानी सूर्य का अपने कर्मठ लेकिन थोड़े धीमे पुत्र यानी शनि के घर जाने जैसा है। ये तो ऊर्जाओं का एक बहुत दिलचस्प संतुलन हुआ। जी, यह समय आत्मचिंतन और सेवा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दिन किया गया दान शनि के कठोर प्रभावों जैसे जीवन में रुकावटें या मानसिक बोझ को शांत करता है और सूर्य के आत्मबल को, मतलब हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी की कुंडली में शनि या सूर्य से जुड़ी कोई समस्या है जी। तो इस दिन दान करना एक उपाय की तरह काम कर सकता है? हाँ, इसे एक बहुत प्रभावी ज्योतिषीय उपाय माना जाता है। जैसा हमने पहले बात की, काले तिल का दान शनि के लिए शुभ है। और सूर्य के लिए? गुड़, गेहूं या स्वर्ण का दान सूर्य को मजबूत करने के लिए अच्छा माना गया है। ज्योतिष मानता है कि ग्रह सिर्फ संकेतक हैं, हमारे कर्म उनके प्रभाव को बदलने की शक्ति रखते हैं। और मकर संक्रांति पर किया गया निस्वार्थ दान एक ऐसा ही शक्तिशाली कर्म है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें जी, तो ये साफ है कि मकर संक्रांति पर दान की परंपरा सिर्फ एक रूढ़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो खगोल विज्ञान, मनोविज्ञान, धर्म और समाजशास्त्र का एक अद्भुत संगम है। ये सिर्फ देना नहीं है, बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लेकर सामाजिक सद्भाव तक हर स्तर पर काम करती है। और आज के आधुनिक भागदौड़ और तनाव भरे जीवन में इसकी प्रासंगिकता शायद पहले से भी ज्यादा है। सही कहा। ये त्योहार हमें अपनी व्यस्त दिनचर्या से एक दिन के लिए निकालकर इकट्ठा करने की प्रवृत्ति से बांटने की ओर ले जाता है। आज दान का स्वरूप बदल सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। कोई किसी बच्चे की शिक्षा के लिए दान कर सकता है, कोई अस्पताल में मदद कर सकता है, या कोई पर्यावरण बचाने के लिए पौधे लगा सकता है। लेकिन उसके पीछे की जो निस्वार्थ सेवा की भावना है वो वही रहती है। सच है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची तरक्की सिर्फ पाने में नहीं बल्कि साझा करने में है। और अंत में एक विचार, सूर्य का दक्षिण से उत्तर की ओर जाना यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना एक खगोलीय घटना है, लेकिन क्या ये हमारे लिए एक आंतरिक यात्रा का प्रतीक भी हो सकता है? यह सोचने वाली बात है कि क्या ये वार्षिक खगोलीय बदलाव हमें भी अपने भीतर एक बदलाव लाने का निमंत्रण दे रहा है, अपने जीवन की दिशा को केवल लेने से देने की ओर मोड़ने का, जड़ता से चेतना की ओर जाने का, सिर्फ इस एक दिन के लिए नहीं बल्कि आने वाले पूरे साल के लिए।